20 सेकंड में दागता है 40 रॉकेट। चीन पाक को देगा माकूल जवाब। आ गया मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का नया अवतार। गॉड ऑफ वार के नाम से मशहूर आर्टिलरी भारतीय सेना की बैकबोन है। भारतीय सेना के तोपखाने में मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर भी शामिल है। दुनिया के कई देशों में अलग से रॉकेट फोर्स है। भारतीय सेना भी बड़ी तेजी से रॉकेट फोर्स की तरफ अपने कदम बढ़ा रही है। कारगिल की जंग के दौरान अगर भारतीय सेना के तोपखाने की तोप और रॉकेट लॉन्चर न होते तो जंग का परिणाम आने में देरी भी हो सकती थी। चीन ने अपनी PLA आर्मी, एयरफोर्स और रॉकेट फोर्स को LAC की दूसरी ओर तिब्बत में तैनात किया हुआ है। चीन को अपने रॉकेट फोर्स को लेकर बहुत घमंड है, लेकिन भारतीय सेना भी चीन के इस घमंड को दूर करने के लिए तैयार है। भारत ने भी अपनी रॉकेट फोर्स को पूरी LAC पर तैनात किया है। इस साल गणतंत्र दिवस की परेड में भारतीय सेना के मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर ग्रेड का नया अवतार दिखाई देगा। हथियार पुराना है लेकिन ताकत बिल्कुल नई है। प्लीज सब्सक्राइब फॉर नोटिफिकेशंस एंड फॉलो। पुरानी ग्रेड को और ताकत देने के लिए भारतीय सेना ने इसकी गाड़ी को ही नया कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेड की लॉन्चर अभी पूरी तरह से फायरिंग के लिए फिट हैं, लेकिन जिस रूसी 6X6 URAL कैरियर पर यह सिस्टम लगा था वह पुरानी हो चली थी। भारतीय सेना ने इस गाड़ी को बदलते हुए इसकी जगह अशोक लीलैंड की सुपर स्टेरेन 6x6 ट्रक पर इसे फिट कर दिया। हर रॉकेट का वजन 65 किलो के करीब होता है। जब 40 रॉकेट एक के बाद एक दागे जाते हैं तो सबसे ज़्यादा दबाव गाड़ी पर ही होता है। ग्रेड की इस नई गाड़ी में भी सॉकर लॉक किया जाता, इससे गाड़ी के टायर जाम हो जाते हैं। इसमें पिनाका जैक हाइड्रोलिक जैक नहीं होता है। कर्तव्य पथ पर दिखाई देने वाली BM-21 ग्रेड लॉन्चर को पुराना ही है, कैरियर बिल्कुल नया है। तकरीबन 4 दशक पहले भारत में रूस से ग्रेड की खरीद की थी। यह ग्रेड कारगिल की जंग के दौरान पाकिस्तानी सेनाओं पर भी खूब बरसी। इसकी मारक क्षमता की बात करें तो यह 50 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है। इसमें 122 mm का रॉकेट फायर किया जाता है। इस सिस्टम में 40 लॉन्च ट्यूब होते हैं। महज 20 सेकंड में 40 रॉकेट फायर हो जाते हैं, यानी हर 1 सेकंड में 2 रॉकेट। जिस वक्त रॉकेट लॉन्चर ट्यूब से निकलती है तो उसकी स्पीड 2520 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 2 मैक से भी ज़्यादा रफ्तार होती है। क्योंकि इस सिस्टम की एक और ख़ास बात यह है कि एक बार फायर होने के बाद इसे दोबारा से लोड करना भी बेहद आसान है। खड़े लॉन्चर में रॉकेट भरे जा सकते हैं, लेकिन पूरे लॉन्चर ट्यूब को ट्रक से हटाकर दूसरा लोडेड लॉन्चर गाड़ी पर रखा जा सकता है। अगर यह काम मैनुअल हो तो 30 मिनट का समय लगता है, और अगर मशीन के जरिए हो तो महज 15 मिनट में फिर से रॉकेट फायर होने के लिए तैयार हो जाते हैं। भारतीय सेना के पास 5 यूनिट हैं। हर यूनिट में 30 बैटरी हैं और हर बैटरी में 6 लॉन्चर हैं। हर यूनिट में कुछ रिजर्व लॉन्चर भी हैं। कुल मिलाकर 150 के करीब ग्रेड रॉकेट लॉन्चर हैं। BM-21 के एक रॉकेट की कीमत तकरीबन 5-6 लाख रुपए के करीब बताई जाती है।
पिनाका रॉकेट लॉन्चर स्वदेशी है। पिनाका की एक बैटरी में 6 फायरिंग यूनिट यानी लॉन्चर होती हैं। एक लॉन्चर में 12 ट्यूब होती हैं, यानी कि एक बैटरी में कुल मिलाकर 72 रॉकेट होते हैं। महज 44 सेकंड यह सारे रॉकेट लॉन्च हो जाते हैं। लॉन्चिंग के तुरंत बाद से लॉन्चर अपना लोकेशन बदलते हैं, फिर दोबारा से आर्म्ड हो जाते हैं। पिनाका की मारक क्षमता 38 किलोमीटर है और एक साथ पूरी बैटरी लगने पर दुश्मन के 1000 बाई 800 मीटर के इलाके को पूरी तरह से तहस नहस कर सकता है। इसका एक राउंड तकरीबन 25-30 लाख रुपए के करीब बताया जाता है। हर रॉकेट का वजन 278 किलो है। फिलहाल भारतीय सेना के पास पिनाका की 4 रेजिमेंट हैं। हर रेजिमेंट में 3 बैटरी और हर बैटरी में 6 लॉन्चर हैं। साल 2027 तक सेना में इसकी रेजिमेंट का संख्या 10 हो जाएगी। पिनाका का नया अवतार पर भी काम जारी है। पिनाका एक्सटेंडेड रेंज का सफल परीक्षण किया जा चुका है। इसकी रेंज को 37 किलोमीटर से 75 किलोमीटर किया जा रहा है। इसकी रेंज को 120 और 300 किलोमीटर तक करने के लिए काम होना है। भारतीय आर्टिलरी रेजिमेंट में सबसे लंबी मार करने वाले रॉकेट लॉन्चर हैं रूस के समर्थ। इसकी 3 ऑपरेशनल रेजिमेंट भारतीय सेना के पास हैं। इसकी मारक क्षमता है 90 किलोमीटर से ज़्यादा। इसकी एक बैटरी में 4 लॉन्चर होते हैं। हर लॉन्चर में 12 ट्यूब हैं, यानी कि एक बैटरी में 48 रॉकेट हैं। यह सारे रॉकेट महज 40 सेकंड में दुश्मन पर टूटने के लिए ट्यूब से निकल जाएंगे। स्मर्च की एक बैटरी दुश्मन के 1200 बाई 1200 मीटर के इलाके में तैनात हर तरह के इंस्टॉलेशन को जमींदोज कर सकता है। इसके रॉकेट की कीमत की बात करें तो बताया जाता है कि एक रॉकेट 90 लाख से 1 करोड़ रुपए का है। इसे भारत आज भी रूस से ही खरीदता है, जबकि ग्रैंड के रॉकेट को वह भारत में ही बनाने की सफलता हासिल कर ली है। बीस सेकंड में दागता है 40 रॉकेट। चीन पाक को देगा माकूल जवाब। आ गया मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का नया अवतार। गॉड ऑफ वार के नाम से मशहूर आर्टिलरी भारतीय सेना